हिमाचल प्रदेश में अब सड़क बनाने के लिए ठेकेदार को साल में 2 से अधिक टेंडर नहीं मिलेंगे। अब ग्लोबल टेंडर के जरिए बाहर के ठेकेदार भी हिमाचल में सड़क की मेटलिंग व अपग्रेडिंग का टेंडर ले सकेंगे। ये बात पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही है। विक्रमादित्य सिंह ने सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि हिमाचल में एक ठेकेदार कई ठेके ले लेता है, जिसकी वजह से काम लटक जाते हैं। जिसको देखते हुए विभाग ने ये निर्णय लिया है कि एक ठेकेदार को 2 से अधिक ठेके नहीं दिए जाएंगे और जो ठेकेदार अच्छा काम करेगा वह काम पूरा कर लेगा, तभी आगे का कार्य सौंपा जाएगा। इसके अलावा अब ग्लोबल टेंडर के जरिए ओके मैट्रिक व अपग्रेडिंग का काम लोबट टेंडर के द्वारा किया जाएगा, जिससे बाहर की बढ़िया तकनीक का भी प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट में सड़कों के निर्माण व रख रखाव के लिए 1350 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिसमें 1060 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। जो हमारे 53,413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, इसमें हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का जो एक सफ़र शुरू किया है, वो बहुत ही निर्णायक तरीके से और धमाकेदार तरीके से उसको शुरू किया गया है, जिसमें खास करके प्रदेश में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को 500 मेगावाट, जिसमें एक ओर हम पर्यावरण को संरक्षण देंगे और दूसरी ओर इसमें स्वरोजगार के साधन प्रदेश के अंदर पैदा होंगे। और मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आप देख रहे हैं जब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कार्यभार संभाला, जहां तक वो और बातों के बारे में विस्तार पूर्वक बात कर रहे थे, उन्होंने हमेशा एम्फेसिस जो है वो प्रदेश में ग्रीन स्टेट के मुतलक ग्रीन कॉरिडोर्स प्रदेश के अंदर बनाने की बात करी थी। और उसमें फर्स्ट फेज में 6 नेशनल एंड स्टेट हाईवेज विल बी डेवलप्ड एज ग्रीन कॉरिडोर्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें जो हमारे 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट्स प्रदेश के अंदर NHAI द्वारा हो रहे हैं, और उसके अलावा जो हमारे नेशनल हाईवेज जो हमारे डिपार्टमेंट द्वारा करवाए जा रहे हैं, उसमें से कुछ सड़कों को चिन्हित किया गया है। जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट फेज में 6 नेशनल एंड स्टेट हाईवेज को इसमें चिन्हित किया गया है, जिनको इलेक्ट्रिक कॉरिडोर्स के रूप में वहाँ पर स्पेसिफाइड पीरियड के बाद जो है चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे। और इस कॉरिडोर में जो है वो आपके जो बसेस या ट्रक्स की फ्लीट चलेगी, उन पे जो वैसे तो सब्सिडी जो देने की बात की गई है, 50% सब्सिडी ऑन ट्रक एंड बस ऑपरेटर्स जो है वो 50% दी गई है, विद अ मैक्सिमम कैपिंग लिमिट ऑफ 50 लाख रुपीज़। और ये जैसा मैंने कहा कि इसमें से 2 हमारे इसमें जो है आपके टारगेट सिद्ध हो रहे हैं। एक और जो हम स्वरोजगार के साधन दे रहे हैं, हमारे युवाओं को 50% सब्सिडी पर जो है वो ट्रक्स और बसेस लगाने के लिए पैसा सरकार की ओर से दिया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा की प्रणाली को मजबूत करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सबसे बड़ा एजेंडा था कि उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स खोलने की जो घोषणा करी है। और ये कोई आम स्कूल नहीं होगा, इट विल बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल विच विल बी स्प्रेड ओवर 50 बीघाज ऑफ लैंड। 50 बीघा के ऊपर ये ज़मीन चिन्हित करके वहाँ पे ये बनाया जाएगा, और उसमें ऑडिटोरियम होगा, स्विमिंग पूल होगा, और हर वो फैसिलिटी जो एक प्राइवेट डे बोर्डिंग स्कूल में होती है, आप दिल्ली के किसी भी स्कूल में चले जाए, उस लेवल की क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे जो है वो इम्पार्ट करवाई जाएगी। उसके लिए भी हमारी स्कूल वचनबद्ध है। हमारा अपनी विभाग की बात करूँ, PWD और हमारा जो यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, तो मुख्य रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने 1350 करोड़ रुपए का जो है वार्षिक बजट में से 1350 करोड़ रुपए जो है वो हमारे डिपार्टमेंट को 2023-24 के लिए दिए हैं, जिसमें जो है स्टेट प्लान में 1350 करोड़ आपके रोड एंड ब्रिजेस अंडर स्टेट प्लान एंड, और 335 करोड़ जो है सेंट्रल स्कीम्स का जो हमारा PMJSY है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और CRF के माध्यम से है। और अगले साल की जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उसमें मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन ऑफ 1060 किलोमीटर्स नई सड़कें प्रदेश में हमारे डिपार्टमेंट द्वारा अगले 1 साल के अंदर बनाई जाएगी, और मेटलिंग टारिंग रख रखाव के लिए
1505 किलोमीटर सड़कों का प्रदेश के अंदर कार्य अगले 1 साल के अंदर करवाया जाएगा, जिसमें क्रॉस ड्रेनेज और ड्रेनेज को मिलाकर 990 किलोमीटर रोड्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू 70 ब्रिजेस और कनेक्टिविटी ऑफ 70 नई गाँव को जो है इस ग्रामीण क्षेत्रों को इससे जोड़ा जाएगा। और जब से मैंने विभाग को संभाला है तो मैंने एक बात पे बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है हमेशा से, जब हम विपक्ष में रहे, कई आरोप और प्रति आरोप की वजह से डिपार्टमेंट का नाम जो है वो कहीं ना कहीं खराब होता दिखता आता था। इसलिए हमने पारदर्शिता लाने के लिए डिपार्टमेंट में ये निर्देश अपने डिपार्टमेंट को दिए हैं कि जितने भी कार्य, एक तो मैंने कल विधानसभा के अंदर ही कहा है एक प्रश्न के जवाब में, कि जो हमारा नाबार्ड में और आपका जो स्टेट हेड में जो भी कार्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, उसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ये पॉलिसी लेकर आएगी कि एक ठेकेदार को केवल 2 काम दिए जाएंगे, और जब तक वो कार्य पूरे नहीं होते उनको तीसरा काम प्रदेश के अंदर नहीं दिया जाएगा, जिससे एक गति जो है वो धीमी पड़े हुए विकास कार्यों में जो आ गई थी वो उसको हम गति दे सके। और दूसरा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि प्रदेश स्तर के ठेकेदार ही इन कामों को ले लेते हैं, और जो एक जो यूनिफॉर्मिटी और एक जो नए टेक्नोलॉजीज़ की यूटिलाइजेशन जो ज़मीन स्तर पे होनी चाहिए वो हमको नहीं दिख रही थी। इसके लिए भी हमने ये निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो अब नए मेटलिंग का कार्य शुरू होगा, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बात कही है, अपग्रेडेशन का शुरू होगा, उसमें हम सर्कल वाइज जितने हमारे सर्कल्स हैं पीडब्ल्यूडी के, उसमें क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, और उसमें जो भी कार्य इनमें होगा वो ग्लोबल टेंडरिंग के हिसाब से होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके से आपके 4 लेनिंग के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ग्लोबल टेंडर्स लगाए जाते हैं, इन द सेम कॉन्टेक्स्ट उसको प्रदेश के अंदर हम लागू करेंगे, ताकि विश्व भर से या देश भर से कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। पारदर्शिता भी रहेगी, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, और समय रहते हुए जो है इसमें कार्य पूरा होगा। ये हमारी एक सोच है, जिसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है,